नालायक समाज की नालायकी को दूर करना। मान्यवर साहब कांशीराम के सांस्कृतिक आंदोलन का छठा अध्याय। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, मान्यवर साहब कांशीराम अक्सर कहते थे कि बहुजन समाज नालायक है और मैं इसकी नालायकी को दूर करके इसमें लायकी पैदा करके लायक लोगों की सरकार बनाना चाहता हूँ। इस शब्द का भाव समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी राजनेता, चाहे उसकी समाज पर कितनी भी मजबूत पकड़ क्यों ना हो, वह कितना भी प्रभावशाली हो, परंतु समाज को नालायक कहने का साहस नहीं कर सकता। यदि कोई राजनेता यह दुस्साहस कर भी ले तो उसे समाज पूरी तरह नकार देता है। किसी भी राजनेता के मुंह से समाज के सम्मान, स्वाभिमान के विरुद्ध एक शब्द गलती से भी निकल जाए, ऐसी स्थिति में समाज उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, उस नेता को नकार दिया जाता है। इसलिए कोई भी राजनेता जनता को भला बुरा नहीं कह सकता है। मान्यवर साहब कांशीराम बिल्कुल अलग हैं। समाज में उनकी छवि राजनेता से बढ़कर समाज उन्हें मसीहा के रूप में स्वीकार कर चुका था। उनका व्यक्तित्व राजनेताओं से ऊंचा था। बहुजन समाज उन्हें अपना मार्गदर्शक स्वीकार कर चुका था। उनके त्याग और समर्पण से, जीवन की सादगी और निर्भय व्यक्तित्व से पूरी तरह प्रभावित था। यही एक ताकत थी जो साहब कांशीराम को समाज को अपनी कमजोरी बताने का साहस देती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुजन समाज नालायक था। वह अपने बारे में कभी सोचता ही नहीं था। अक्सर दूसरों की ही बातें करता था, उन्हीं के बारे में सोचता था, उन्हीं के लिए काम करता था। यह दूसरों के प्रति वफादारी का गुण है, परंतु स्वयं में नालायकी ही है। इसी गुण के कारण वह दूसरों की गुलामी करता था, उन्हीं का नेतृत्व स्वीकार करता था, उन्हीं के कहने पर अपने ही व्यक्ति का नेतृत्व नकार देता था, अपनों की ही बुराई करता था। अपने आका के कहने पर वह अपनों के विरुद्ध ही खड़ा हो जाता था। मान्यवर साहब कांशीराम ने उस अवगुण को उजागर किया और बताया कि यह हमारी नालायकी है। नालायक लोग कभी भी सरकार नहीं बना सकते हैं। नालायक लोग तो अपनी ही बात बिगाड़ देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, मेरा काम है कि मैं पहले समाज की नालायकी को दूर करूं, दूसरा काम है कि उसमें लायकी पैदा करूं। इतना करने के बाद ही तीसरा काम पूरा हो सकेगा। नालायकी दूर करके लायक लोगों की सरकार बनाई जा सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुजन समाज ने साहब की इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम नालायक हैं। बहुजन आंदोलन में जो भी व्यक्ति आया वह सबसे पहले स्वयं की नालायकी को दूर करने का काम करने लगा। जिसने भी स्वयं को हुक्मरान बनाने के लिए अपने आप को लायक बनाया, उसे अधिकार मिल गया था कि वह भी समाज के लोगों की नालायकी को दूर करे। मान्यवर साहब कांशीराम को अगला कार्य जो लायकी पैदा कर चुके थे, उन्हें देश का हुक्मरान बनाने का कार्य करना था। यह कार्य क्रमबद्ध चलने लगा। आंदोलन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंतिम समय तक साहब नालायक लोगों की नालायकी को दूर करके उनमें लायकी पैदा करने का काम करते रहे और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में 4 बार लायक लोगों की सरकार बनाकर सिद्ध कर दिया कि उनका ये आंदोलन केवल राजनीतिक ही नहीं था बल्कि सांस्कृतिक था। सभ्यता की जड़ों से साहब कांशीराम ने राजसत्ता को निकालने का काम किया। जो मजदूर थे, जिनके सिर पर टोकरी थी, जो रंगाई पुताई का काम करते थे, जूते बनाते थे, बाल काटते थे, पत्थर तराशते थे, रंगमंच पर गीत गाते थे, जिनका राज करने से कोई संबंध नहीं था, उन्हें भी लायक बनाकर सरकार में हिस्सेदारी देकर सिद्ध कर दिया कि राज वोटों से नहीं, सांस्कृतिक मूल्यों को बदलने से भी आता है। कांशीराम के बाद कोई और अन्य नेता इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं कर सका और कर भी नहीं सकेगा, क्योंकि नेता में और मसीहा में बहुत बड़ा अंतर होता है। नेता स्वयं के हित के लिए कार्य करता है, धन संग्रह उसकी प्राथमिकता बन जाता है। स्वयं की महत्वाकांक्षा के सामने जनता की आवश्यकता
पूरी तरह उपेक्षित हो जाती है, जबकि मसीहा त्याग और समर्पण से ही बनता है। उसका अपना कुछ नहीं होता है। वह जो भी कुछ करता है वह सब औरों के लिए ही करता है। यही कारण था कि मान्यवर साहब कांशीराम ने समाज को नालायक कहा तो समाज ने स्वीकार कर लिया। समाज की नालायकी दूर करना राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण करना है, समाज का चरित्र निर्माण करना है। समाज में से अच्छे, गुणवान, शील संपन्न व्यक्ति को ही शासक बनना चाहिए। इसी आधार पर साहब कांशीराम ने समाज को त्रासने का काम किया, समाज को सुसंस्कारित करने का काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज की नालायकी को दूर करने का कार्य सांस्कृतिक है, न कि राजनीतिक। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।